मधुपुर अब अंधेरों की कहानी नहीं, रोशनी की मिसाल बनता जा रहा है। स्थानीय विधायक एवं झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण व जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज शहर की गलियों और मुख्य मार्गों पर सोलर लाइट व हाई मास्क स्ट्रीट लाइट्स की दूधिया रोशनी बिखेर रही है। बीती रात मंत्री प्रतिनिधि एवं छोटे भाई शब्बीर अंसारी और झामुमो नगर सचिव संजय शर्मा ने शहर के कोने कोने में घूमकर इन कार्यों का निरीक्षण किया। सड़कों के किनारे जगमगाती रोशनी को देखकर उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक साफ दिखी। संजय शर्मा ने कहा, यह केवल एक योजना नहीं, मंत्री हफीजुल हसन का सपना है। एक ऐसा मधुपुर जो रोशनी में नहाया हो, विकास की राह पर दौड़ता हो। उन्होंने इस योजना को अपने पिछले कार्यकाल में ही पारित कर दिया था और आज वह सपना साकार हो रहा है। मंत्री हसन का मानना है कि विकास की राह सबके लिए होनी चाहिए, जाति धर्म वर्ग से परे। उनका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास सबका उजाला। शब्बीर अंसारी ने विश्वास के साथ कहा, मधुपुर अब छोटे शहर की छवि से निकलकर एक उभरते महानगर की ओर अग्रसर है। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना ही हमारी प्राथमिकता है। मंत्री हफीजुल हसन दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम सब उनके सपनों को जमीन पर उतारने के लिए समर्पित हैं। मधुपुर शहर अब जगमग कर रहा है। शहर में मतलब सभी मुख्य चौराहों, गली कुचों में, मोहल्ले में अब हर जगह सोलर लाइट लगाई जा रही है और अब शहर दूधिया रोशनी से नहा रहा है। आज इसी का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं मधुपुर झामुमो नगर कमेटी के सचिव संजय शर्मा जी, साथ ही मंत्री प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी जी पूरे शहर में अवलोकन कर रहे हैं। कहाँ लाइट लगा, कहाँ लाइट नहीं जल रहा है, कहाँ कमियां हैं और कहाँ और भी लाइट देने की आवश्यकता है। बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो फंड है, किस फंड के तहत कितनी राशि की योजना थी और कहाँ कहाँ और लगाया जाना है, किस प्रकार से और भी जो आवश्यकताएं हैं लोगों की वो पूर्ति होगी। संजय जी, सबसे पहले धन्यवाद। सोलर लाइट कहीं न कहीं मुख्य चौराहों पर रोशनी फैला रही है, आप निरीक्षण करने निकले, कैसा लगा? नहीं, अभी तो बहुत जगह आपने भी देखा होगा, निरीक्षण के दौरान आप हमारे साथ ही चल रहे हैं, तो लगभग सभी जगह अभी तक लग चुकी है मेन रोड पर और गली मोहल्ले में भी बहुत जगह दिया गया है जहाँ पर जरूरत है। ये मंत्री जी की ये सोच थी कि शहर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। उसी कड़ी में ये चुनाव से पहले ही उन्होंने ये, जब वो नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने मधुपुर शहर के लिए आपने देखा होगा नगर भवन का भी ये हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। उसमें भी उन्होंने करीब 8-8.5 करोड़ का फंड दिया है और फिर लाइट के जो अभी आप जो देख रहे हैं, जो सोलर लाइट लग रहा है, उसमें उन्होंने करीब 13.5-14 करोड़ का फंड दिया है उन्होंने। इसमें जो आप सोलर लाइट देख रहे हैं, जो आपके कैमरे में भी आ रहा होगा, ये करीब 2580 पीस लग रही है ये लाइट पूरे शहर में, जो करीब मेरे अंदाजन मधुपुर के 23 से 28 किलोमीटर रोड को कवर करेगी ये। उसके अलावे मेन चौराहे पर हाई मास्क लाइट और करीब उसकी संख्या 10 है और मिनी मास्क लाइट की संख्या जो कि 23 है, वो सभी जगह उसका स्थापन हो रहा है। तो अभी वो हाई मास्क लाइट और मिनी मास्क लाइट चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये सोलर लाइट चालू हो चुका है, तो वो भी कुछ ही दिनों में वो भी लग जाएगा। तब आपको दिखेगा कि मतलब हर जगह मंत्री जी के कार्य कितने, उनकी सोच दिखेगी कि वो शहर के प्रति क्या चाहते हैं। ऐसे में ये क्या मुख्य चौराहों पर में ही है या फिर मोहल्लों में? लाइट जहाँ पर जरूरत है वहां पर दिया जा रहा है और मिनी सोलर लाइट हम मेन उद्देश्य मधुपुर के मेन रोड को सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद बचने पर हम लोग मोहल्ले का भी देखेंगे कि किस तरह से वहां पर लगाया जा सके, लेकिन ये पूरे मेन रोड को मधुपुर का सबसे पहला उद्देश्य हमारा मेन रोड को कवर करना है। और आप देखे होंगे मंत्री जी अपने भाषण में एक लाइन का यूज करते हैं कि अंधेरा, जहां पर कोई जात पात के आधार पर ये लाइट का वितरण नहीं किया जाए, जहां पर अंधेरा है वहां पर रोशनी फैलाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सोच है उनका कि जहां पर अंधेरा है वहां पर रोशनी दिया जाए। वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो वोट दिया हो, वो इलाका वोट नहीं दिया हो, फिर भी उन्होंने निर्देश दिया है कि उस जगह पर लाइट लगना चाहिए जहां पर अंधेरा। हमारे साथ हैं मंत्री प्रतिनिधि शब्बीर जी, आप निरीक्षण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है पूरा जगह घूमे? बहुत अच्छा लग रहा है, मधुपुर बदल रहा है। हमारे मंत्री जी का जो कहना था, आने वाले समय में मधुपुर दूधिया रोशनी से नहाएगा और ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग जब नगर विकास मंत्री थे उसी वक्त इसका टेंडर हो चुका था, फंड आ चुका था
लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ था। लेकिन अभी इलेक्शन होने के बाद सब चीज़ हो गया और बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अभी चल रही हैं और कितने योजनाओं का कल ही उन्होंने कम से कम 70 करोड़ का रोड का शिलान्यास किया है। और मधुपुर के मेन चौराहे पे जहाँ पे अंधेरा रहता था वहाँ पे ये हम लोग हाई स्ट्रीट लाइट हम लोग हर जगह देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बिजली का अभी मामला चल रहा है कि गर्मी है तो बिजली का जरा सा कटिंग है, ऊपर से इसका पावर कट है, पावर कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बात किए हुए हैं, बेटर होगा बहुत जल्दी, 2-4 दिन के अंदर सारे चीज नॉर्मल हो जाएंगे। तो साफ तौर पर में जो भी उनका सपना था, जो उद्देश्य था कि शहर को विद्युत सज्जा से सजाना है और शहर को अब महानगरों की, मधुपुर को महानगर के तौर पर में विकसित करना है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और काम अब धीरे धीरे धरातल पर। जो उनका कहना था कि सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार जात पात देखकर अपनी रोशनी नहीं बिखेरती, उसी प्रकार से मंत्री जी का काम भी जात पात देखकर काम नहीं हो रहा है और सबों के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे विधानसभा के लिए वो हर तरह से प्रयासरत हैं और काम को प्रगति पर कर रहे हैं। धीरे धीरे काम अब धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।